दोस्तों, आप अपने मन में सोचिए, क्या कभी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा? वैसे ये एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या कभी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा और अगर हाँ तो कैसे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, एक फ्यूचर में टाइम ट्रेवल और एक पास्ट में टाइम ट्रेवल। आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली फ्यूचर टाइम ट्रेवल के बारे में फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट टाइम ट्रेवल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो जितना भी ये टाइम ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल निकल के आया था जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। उन्होंने इस थ्योरी में ये बताया था कि जो टाइम होता है वो एक कांस्टेंट चीज़ नहीं होती है, ये एक रिलेटिव चीज़ होती है। उससे पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज़ है, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो, चाहे आप मार्स पे हो, आप कहीं भी हो, टाइम उसी स्पीड से चलती जाएगी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित कर दिया था। उन्होंने बताया था कि टाइम एक फ्लो की तरह है, एक रिवर के फ्लो की तरह है। जैसे नदी का पानी कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, उसी प्रकार से टाइम भी है। टाइम कभी स्लो चलता है तो कहीं फास्ट चलता है। दैट डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही ये बातें कही थी कि टाइम को हम स्लो भी कर सकते हैं और स्पीड अप भी कर सकते हैं, और इसी चीज़ को टाइम डायलेशन भी कहते हैं। अब आइंस्टाइन ने ये चीज़ कैसे निकाली थी, इसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन। तो इस चीज़ की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली टाइम डायलेशन दो चीज़ों से हो सकता है। पहला, स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके, यानी कि अगर आप लोग मान लो किसी एरोप्लेन या किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठो जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम जितनी ज़्यादा स्पीड उस ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी उतना ही टाइम उसके लिए कम होता जाएगा, रिलेटिव टू कोई ऐसा इंसान जो कि उस स्पीड से नहीं जा रहा है। अब इस चीज़ को आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए। अगर आप दो एटॉमिक क्लॉक्स को जिनमें सेम टू सेम टाइम हो रहा है, एक को अर्थ पे रखोगे और दूसरे को किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट में जो अर्थ एक चक्कर बहुत तेज़ी से लगाए, तो उसमें कुछ नैनो सेकेंड्स का फ़र्क ज़रूर मिल जाएगा। अब ये मैं अपने मन से बनाकर ही नहीं कह रहा हूँ। असल में 1972 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसने ये प्रूव कर दिया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा है कि जो टाइम है वो एक रिलेटिव चीज़ है, ये सच है। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में दो एटॉमिक क्लॉक्स को लिया गया था, जिन्हें एक तो अर्थ पे रखा गया था और एक को एक एरोप्लेन में, जो कि उस टाइम के सबसे फास्टेस्ट स्पीड में ट्रैवल कर रही थी। अब जो एरोप्लेन में मौजूद एटॉमिक क्लॉक थी, उस एटॉमिक क्लॉक का टाइम स्लो था रिलेटिव टू उस क्लॉक के जो कि अर्थ पे प्रेजेंट। इसे कहा गया था हेफेल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन वाली थ्योरी को भी प्रूव कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो घड़ी एरोप्लेन में मौजूद थी उसके लिए टाइम स्लो हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि टाइम एक रिलेटिव चीज़ होती है, और वो जो एरोप्लेन में मौजूद घड़ी है वो अर्थ में मौजूद घड़ी यानी हमारे रिलेशन में उसका टाइम स्लो हो रहा है, और उसका टाइम स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस घड़ी को देख रहे हैं। अब थ्योरेटिकली देखा जाए तो अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना दें जो कि लाइट की स्पीड से चलता हो, तो अगर हम उसमें स्पेस में 10 साल तक बैठ के घूमेंगे और वापस अर्थ में आएंगे तो हमें अर्थ में 9000 साल के बाद का दृश्य दिखेगा। तो अगर साफ सीधे शब्दों में कहे तो आज की डेट में भी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। बस हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो कि लाइट की स्पीड की तेज़ी से ट्रेवल कर सके। मेरी राय में तो यह रॉकेट के आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन टेक्नोलॉजी विकसित होते जा रही है उस तरीके से लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करने वाले रॉकेट्स भी बनने लग जाएंगे। और साइंस फिक्शन जैसी मूवीज़ में जो टाइम ट्रैवल होता है वैसा टाइम ट्रैवल रियलिटी में भी हो पाएगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारे पास कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, तो चिंता मत कीजिए दोस्तों। एक और तरीका है दरअसल टाइम ट्रैवल करने का। अगर हम लोग किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ज़रिए भी हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, जुपिटर का अर्थ से भी ज़्यादा होता है, और सन का तो जुपिटर से भी ज़्यादा होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट के पास रहने पर हमें टाइम डायलेशन उतना ही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, यानी कि उतना ही टाइम हमारे लिए स्लो होता रहेगा। आइंस्टाइन ने यहाँ पे ये समझाने के लिए कहा था कि हमारे यूनिवर्स एक मैश की तरह है, यहाँ पर जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ही उस मैश का कर्वेचर बढ़ता जाएगा। तो इस स्पेस टाइम के फैब्रिक में जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतना ही स्लो हमारे लिए टाइम होता जाएगा। तो बेसिकली इस सब का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हो तो कुछ समय बिताइए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कि जुपिटर, सन, या फिर उनसे भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखने वाले ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास अगर आप रहेंगे तो वहाँ टाइम और भी ज़्यादा धीरे पास होता रहेगा। यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था इंटरस्टेलर फिल्म में भी।
पर दोस्तों सवाल अब ये है कि ब्लैक होल के पास हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि लाइट भी उसके पास आकर के बैंड होने लग जाती है। ये सब कुछ थ्योरेटिकली माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इसकी पहली पिक्चर्स ली है। ये पिक्चर सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अभी भी दोस्तों आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक और तरीका होता है जिससे हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वो तरीका है क्रायोस्लीप का। क्रायोस्लीप दरअसल एक ऐसा तरीका होता है जहाँ की जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे बॉक्सेस में रख दी जाती है, जिस वजह से जो हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा एनर्जी नहीं खाते हैं और जो ह्यूमन की एजिंग होती है वो स्लो हो जाती है। और क्रायोस्लीप एक ऐसी टेक्निक है जो आने वाले समय में डेवलप की जा सकती है। अब आप लोगों ने इस सब चीज़ों में एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी तक जितने भी तरीके मैंने बताए हैं वो सारे फ्यूचर टाइम ट्रेवल को लेके हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। 28 जून 2009 में फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक पार्टी रखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उस पार्टी की खास बात ये थी कि हर कोई इन्वाइटेड था लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि पार्टी के ख़त्म होने के बाद पार्टी का इन्विटेशन सब जगह फैलाया गया। ये पार्टी इसलिए रखी गई थी ताकि अगर कोई टाइम ट्रेवलर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता हो तो वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उस पार्टी को अटेंड कर सके। स्टीफन हॉकिंस ने इस पार्टी को करके ये दर्शाया था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या सच में पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है? वैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में टाइम ट्रेवल करने को मना नहीं करती। आइंस्टाइन के हिसाब से जो ये हमारे यूनिवर्स का मैश है, अगर इसके ऊपर कोई इतनी भारी ऑब्जेक्ट रख दी जाए ग्रेविटेशनल फोर्स वाली कि वो इस मैश को फाड़ करके दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, तो वहाँ एक तरीके का वार्म होल क्रिएट हो जाता है। अब कहा जाता है कि इतना एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ ब्लैक होल्स में मौजूद होता है। एक स्पिनिंग ब्लैक होल ही शायद इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल बना सके कि हमारे स्पेस फैब्रिक का ये मैश फाड़ करके वो दूसरी तरफ से निकल जाए और एक वार्म होल क्रिएट कर सके। और ये जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है वो अपने आप में ही बेंड हो जाए। इससे एक क्लोज टाइम लाइक कर्व क्रिएट हो जाएगा जिसे CTC कहते हैं, और इससे हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब ये सब जानने के बाद आपको लगे कि शायद पास्ट में भी टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल होगा, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के लिए भी काफ़ी सारे पैराडॉक्सेस सामने आते हैं। अब इन पैराडॉक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी जाती है, जैसे कि थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग पास्ट में जाकर के कुछ ऐसा काम कर दे जिससे हमारा फ्यूचर बदल जाए तो वहाँ से एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है और एक नई टाइमलाइन आती है। एक और थ्योरी वैसे यहाँ पर दी जाती है, द प्रीडेस्टिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आप लोग पास्ट में जाकर के कुछ बदलना चाह रहे हो तो जो आप लोग बदलना चाह रहे हो उसी से आपका प्रेजेंट बना है। कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मतलब मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसा हो, बट मान लो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका था, आप बहुत दुखी थे और आप लोग पास्ट में गए और आप लोगों ने उसे बदलना चाहा और वहाँ जाकर के आपको पता चला कि आपके कारण ही आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। अगर आप लोग पास्ट में नहीं जाते और उसे रोकने की कोशिश नहीं करते तो आपके दोस्त का एक्सीडेंट नहीं होता, बट क्योंकि आप पास्ट में गए और उसे रोकना चाहा इसीलिए आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट में टाइम ट्रेवल करने पर कई सारे परेशानियाँ आएगी, कई इलॉजिकल चीज़ें आएगी और पैराडॉक्सेस आएंगे जो कि शायद हमें पास्ट में टाइम ट्रेवल ना करने दे। लेकिन ओवरऑल फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना आज के दिन भी पॉसिबल है और आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ ये और भी ज़्यादा आसान और कन्वीनियंट होती जाएगी और पास्ट में एक झलक देखना भी आज के दिन भी पॉसिबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाइम ट्रेवल करना आज के दिन भी पॉसिबल है, छोटे छोटे मायनों में ही सही पर पॉसिबल है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ऐसी और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों को किसी और ऐसी बड़ी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड बाय बाय।